ऋतु दवे। कथा को लेकर मैं ये कहूँगी कि बहुत सुंदर कथा हो रही है और मेरा कहना ये है कि जितनी देर हम कथा सुनते हैं, कथा के आयोजन में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, हम वैचारिक प्रदूषण से दूर होते हैं और बच्चों को भी कथा में लाना चाहिए क्योंकि बच्चे रास्ता भटक रहे हैं। ऐसे ही संस्कार पढ़ते हैं, बच्चों को कथा सुनाओ। फिल्म दिखाने की जगह जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया या भगवत गीता हो गया, ये सब उनको दिखाना चाहिए। और मैं कहती हूँ ये सब पेरेंट्स के हाथ में, माता पिता के हाथ में होता है कि वो कैसे संस्कार डाल रहे हैं, बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, घर में क्या सिखा रहे हैं। देखिए शुरुआत घर से होती है। घर में अगर आप बच्चे को एक मंत्र सिखाएंगे तो बच्चा वो सीखेगा और वो बोलेगा। अगर आप सिखाएंगे ही नहीं तो बच्चा बट नेचुरली सीखेगा नहीं और बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा। तो मुझे तो लगता है बच्चों से पहले माँ बाप को ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है कि कथा अटेंड करें, सीखें, कथा को आत्मसात करें और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हो गई है कि आजकल माँ बाप सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहते हैं। माँ बाप जॉब करते हैं, दादा दादी अगर साथ में रहें तो वो बच्चों को ये संस्कार डालते हैं। तो ये चीज़, ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है कि फिर से जॉइंट फैमिली का जो हमारा था वो फिर से उसकी शुरुआत हो, परिवार साथ में रहे तो बच्चों पर बहुत अच्छा संस्कार पड़ता है। बच्चों में आदत पड़ती है मिल बांट के खाने की, मिलजुल के रहने की, मिलजुल के काम करने की। तो मुझे लगता है ये कथा बहुत अच्छा माध्यम है कि बच्चों में भी संस्कार पड़े और उससे पहले उनके पेरेंट्स में ये सब संस्कार पड़े। महाराज जी अपनी हर कथा में युवाओं को लेकर ज़्यादातर गौर करते हुए युवा अपने मार्ग भटक रहे हैं जी। सनातन धर्म को छोड़कर अनेक जो फिल्में देखते हैं जी, मतलब दूसरी लाइन में जा रहे हैं जी। तो लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि उनमें वो संस्कार ही नहीं पड़े हैं कि भाई हमने रामायण पढ़ना है, जो रामायण है उसमें जीवन कैसे जीना है हमको वो सीखने मिलता है रामायण पढ़ने से, रामायण सुनने से। और महाभारत जब हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमको क्या नहीं करना है। तो यही उनको नहीं, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। उनको घर में कहा ही नहीं जाता कि नहीं आपको पढ़ना है, कम से कम एक पन्ना आप पढ़ो, या भगवत गीता का कम से कम एक पन्ना आप पढ़ो। घर में ही नहीं कहा जा रहा है, इसलिए वो लोग भटक रहे हैं। तो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि वो उनसे कहे कि नहीं आपको पढ़ना है। जो घर में माता पिता पूजा करते हैं उस घर में देखिएगा बच्चे भी पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो सबसे शुरुआत तो मैं कहूँगी माता पिता से होनी चाहिए जी। क्या घरों में जो महिलाएं हैं उनके घरों में क्या बदलाव देखने मिला? महिला है जो पूजा पाठ छोड़ चुके हैं, कुछ लोग भी हैं, माता पिता भी हैं जो भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ, क्या उनका बहाना रहता है काम की वजह से, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके पास पैसा तो है, सुख सुविधा है, लेकिन शांति नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मन की शांति नहीं है। एक मृग तृष्णा है, हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है, हमको पैसा कमाना है। तो एक मृग तृष्णा है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो मृग तृष्णा है वो भक्ति भाव के लिए होना चाहिए कि हमको भगवान को पाना है और तभी मन को शांति मिलेगी, और मन को शांति मिलेगी तो घर में शांति होगी। कथा का प्रभाव धार्मिक काफ़ी बढ़ रहा है, पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से गुरुजी बोलते हैं, जो एग्जाम्पल्स देते हैं, डेफिनेटली उसका अच्छा खासा असर होगा सुनने वालों को।